Welcome. And the quiz is फटाफट आंसर दो। देखते हैं किसके पॉइंट ज़्यादा आते हैं। वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। पढ़ाई बोलते ही भाग जाते हैं। गुड इवनिंग ऑल। क्या मैं ऐसे क्विज वाले लाइव लिया करूँ? प्लीज़ कमेंट में बताओ। एक तो मुझे लाइव करना पसंद नहीं। कौन कौन मुझे आंसर्स बताएंगे? 7-8 स्टैंडर्ड वाले बच्चे तो आराम से दे सकते हैं। 6 to फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक के बच्चों दे सकते हैं आराम से। स्टडी किसी को भी अच्छी नहीं लगती क्या? हेलो हेलो। 1 kg is equal to how many grams? Second question is 4/100 is equal to what? इसका आंसर आपको पता है किसमें देना है? डेसिमल फ्रैक्शंस। 170, ये तो सबको आना चाहिए। एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड डैश एंगल। अगर लाइव मत दिसते का बरोबर दिसते का? वेलकम एवरीवन। आज की क्विज है ये। दिसते? हाय हाय प्रिंस वागदिया। हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम एवरीवन। इट्स माय फर्स्ट लाइव। सो कौन आंसर्स देगा? हाय प्रिंस, आप कौन से क्लास से हो? नाइन्थ। ओह वेरी गुड। सो आप तो इजीली इनके आंसर दे सकते हो। सो कैन यू ट्राई? मैं कोई स्टैंडर्ड में नहीं हूँ। मेरी स्टडी हो चुकी है।
यस मेरा हो गया है. सो फोकस ऑन क्विज. सो आपका रिवीजन या मेमोरी ज़रा स्ट्रांग होगी. Try to give answers who are in my live. इस ये फर्स्ट लाइव है तो इसलिए मैंने क्विज भी एकदम इजी रखा है और छोटा. सो कमेंट में आंसर लिखो. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स. गिव मी इन 10 सेकेंड्स. देखते हैं कौन पहले आंसर देता है. फर्स्ट का आंसर 10 सेकेंड्स में देखो. तब जब तक मैं 10 काउंट करती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, Lakavat Hanumantu. If I pronounce correctly. Hi, good evening. Prince 7 में -44. Yes, you are right. Very good, Prince. डायरेक्ट 7th क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा. फर्स्ट का आंसर तो इतना इजी है. 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम. ओके प्रिंस, यू कैन टेक योर टाइम. थैंक यू प्रिंस. थैंक यू सो मच. बाय. नहीं तो वो सो इतने इजी क्वेश्चंस का आंसर नहीं था. ओनली प्रिंस ने 7th वन का आंसर दिया था जो कि बराबर था. पहले वाला स्टडी वो भूल चुका है शायद. So who is the next to give correct answer? मैं जाते समय इन सबका आंसर देते जाऊंगी. तब तक मैं आपसे आंसर जानना चाहती हूँ. 12 मिनट्स हो गए. हेलो, गुड इवनिंग. कोई नया आया है तो प्लीज़ क्विज के आंसर देने की कोशिश करो. तूच आहे का. तुझा
नो वन लाइक स्टडी. हेलो, कौन है रे? कोई नया है तो मेरे चैनल के वीडियोस भी चेक करना. सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस. आई कैन डू एनीथिंग फॉर दैट. देखो इस तरीके से भी मैं वीडियोस बनाती हूँ. तो आज की क्विज ये है. ट्राई टू गिव आंसर. ये थोड़े मैंने मिक्स स्टैंडर्ड के दिए हैं. जो भी आपको आपके स्टैंडर्ड में से मिलता है तो उसका भी आंसर दे सकते हो अगर बाकी के नहीं आ रहे हो तो. एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए. मैं लाइव के एंड में सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी. फाइव मिनट्स में और रहूंगी फिर मैं जाऊंगी. बड़े भी ये ट्राई कर सकते हैं. अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो बड़े जो भी मेरा लाइव देख रहे हैं तो ट्राई करो. ये नॉर्मल क्वेश्चंस है जैसे कि ये वाला, दिस वन ऑल्सो. So first question is 1 kg is equal to how many grams? If 7, 8, 9 के बच्चे तो ये आंसर दे सकते हो. ये भी दे सकते हो. ये आप लोगों का ये तो सारा ही हो चुका है. सिक्स स्टैंडर्ड तक के बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन तक के आंसर दे सकते हैं. कम ऑन, कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करो. ओनली एक ही बच्चे ने आंसर दिया था, वो भी एक ही क्वेश्चन का. प्लीज ट्राई टू गिव आंसर्स. ओके लेट्स चेक अगेन. इन 10 सेकेंड्स में फर्स्ट कमेंट कौन करता है करेक्ट आंसर के साथ कोई भी एक क्वेश्चन का. सो योर टाइम स्टार्ट नाउ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. बाप रे, किसी को भी नहीं आंसर आ रहा. सो मुझे ही आंसर बताने होंगे आई थिंक. क्या कोई शर्मा रहे हैं क्या आंसर देने के लिए? आपको थोड़ी ना मैं देख रही हूँ. आप मुझे भी नहीं देख रहे हो. मैं एटलीस्ट मेरी वॉइस तो है. आपका तो सिर्फ राइटिंग आएगा लेकिन आपको आपके आंसर तो पता चलेंगे. नो वन गिविंग आंसर. सो चलो मैं अभी 3 मिनट में जाने वाली हूँ क्योंकि आप लोग तो कुछ बोल नहीं रहे हो ना ही आंसर दे रहे हो तो क्विज लेने का फ़ायदा ही क्या है.
सो व्हाट इज 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? ये तो यूनिवर्सल है ना, 1000 grams. So answer is 0.04. थर्ड वाला कोई तो बताओ, थर्ड वाला तो बहुत इजी है. कौन बताएगा थर्ड वाला? बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा आ रही है. अरे एटलीस्ट ट्राई करो. हाय प्रिंस, मुझे खुशी हुई आप आ गए, क्योंकि कोई यहाँ पे आंसर नहीं बता रहा है. आप ही थे ओनली वन. क्या आपको स्टडी रिलेटेड इंटरेस्ट है? ये देखो 2 क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं. थर्ड वाला ट्राई करो. नहीं, 1000 है, 1000 है. आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है. अरे ये तो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये आप ओरली भी कर सकते हो. 10 के पावर का नंबर है तो आप कर सकते हो ना इजी से. आपको ये ओरली नहीं सिखाया है? सो देखो यहाँ पे 170 ऐसे अगर नंबर आए तो 170 जो फर्स्ट नंबर है वो एज इट इज लिखना है. यहाँ पे 100 हो, 1000 हो या लाख हो, कोई भी नंबर हो तो आप इजीली कर सकते हो. तो 170 ये नंबर लिखा फर्स्ट नंबर, और 100 के ऊपर कितना ज़ीरो है, कितने ज़ीरो है 100 के ऊपर 2, तो वो सिर्फ ऐड कर दो. सो आंसर इज 17,000 आएगा. ये ऐसे और आप अगर करके भी देखोगे तो उतना ही आंसर आएगा. Fourth one, angle measure more than 90 degree is called dash angle. Angle measure more than 90 degree is called dash angle. मतलब क्या है कि कोई एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा 100, 120, 150, तो उस एंगल को कौन से टाइप का एंगल बोलते हैं? आपको पता है एंगल के टाइप्स? जस्ट लाइक राइट एंगल ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री का होता है, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल. इन तीनों में से कोई एक आंसर है, तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ वन. क्या मुझे हर इवनिंग में लाइव लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर? प्रिंस, आपको लास्ट ईयर का बराबर पता है. लास्ट नहीं, ये 7th 8th दोनों स्टैंडर्ड में थे, राइट. लेकिन कोई चीटिंग मत करना, किधर से देखना वगैरह नहीं है. यस, योर आंसर इज राइट, बोथ द आंसर. 6 और 7 का प्रिंस ने बराबर बताया है. आंसर आएगा -2, और यहाँ पे आएगा 44. ये दोनों भी क्वेश्चन के आंसर प्रिंस ने बताया है. सो प्रिंस वेरी गुड. बट ऊपर वाले का क्या है? एंगल का टाइप कौन सा है इसमें? एक्यूट एंगल, राइट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल?
90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री मतलब बिगर देन 90 डिग्री. Angle measure than, sorry, angle measure more than 90 degree is called dash angle. More than या bigger than 90 डिग्री. अरे 5 जन दिख रहे हैं मुझे, फिर भी सिर्फ प्रिंस ही बोले जा रहा है. वेरी गुड प्रिंस, एटलीस्ट यू हैव शोन इंटरेस्ट. सो कैन आई एक्सप्लेन एंगल्स. राइट एंगल इज 90 डिग्री का होता है. एंड एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से छोटा होता है, 70, 60. तो बचा कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है. सो आंसर क्या आएगा? यस, बिगर देन. यस, बिगर देन 90 डिग्री. अभी मैंने एक्सप्लेन किए तीनों भी. राइट एंगल या एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल, तीनों में से एक आएगा. राइट एंगल तो नहीं होगा क्योंकि बिगर देन 90 डिग्री. सो एक्यूट और ऑब्ट्यूज. यस, फिफ्थ में. मैं बताऊं? सर्च मत करो किधर भी. Angle measure more than or bigger than 90 degree is called which angle? Okay, I will tell you. Obtuse. It is called obtuse angle. ये बेसिक 3 टाइप है. दूसरे भी होते हैं जो आपने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे. कौन से? रिफ्लेक्स एंगल वगैरह वगैरह. लेकिन ये तो बेसिक है. ऑब्ट्यूज एंगल ये बिगर देन 90 डिग्री वाले में जाता है. देन लास्ट वन बचा है हमारा, सॉरी ये फोर्थ वन था. फिफ्थ वन 4000 मीटर्स इज, सॉरी ये फोर्थ वन था प्रिंस. फिफ्थ वन 4000 मीटर्स इज इक्वल टू डैश किलोमीटर. 4000 मीटर्स इज इक्वल टू डैश किलोमीटर. कितने मीटर आएंगे? प्रिंस क्यों नहीं आ रहा है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 किलोमीटर. सो 4000 मीटर्स मतलब कितने आएगा? 4 किलोमीटर. 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना. ये देखो प्रिंस, ये मैंने, नो प्रिंस, इट इज़ रॉन्ग. 4 किलोमीटर. ये कभी भूलना नहीं है, ये लाइफ टाइम हमें यूज़ होता है. ये वाले जो सेक्शन है ना, ये लाइफ टाइम यूज़ होता है. तो ये कभी भूलना नहीं है आपको, किधर भी यूज़ होता है. अगर आप इंजीनियरिंग करने वाले हो तो ये आपको पता होना चाहिए. ये इंटीजर्स, देन अलजेब्रा. ये देखो, ये एक मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला था. इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है प्रिंस को ज़रूर आएगा. बाकी लोग तो कुछ बोल नहीं रहे.
7th क्वेश्चन का आंसर। ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो में पूछा था लेकिन किसी ने कमेंट नहीं किया। और इसका बड़ा भी बनाया है। क्या मुझे ऐसे इवनिंग में क्विज रखने चाहिए लाइव में? नो वन इज हियर। लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो, क्या होगा 7th वाले? ये आपको आएगा क्योंकि अभी आपने 2 क्वेश्चन जो पीछे वाले थे वो एकदम करेक्ट बताए थे, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है। ये आपको माइंड को थोड़ा एक्टिवेट करने के लिए होता है। आज का क्विज ये था जो कि हमने आंसर फिल किया है। अभी मैं जाने ही वाली हूँ। 12 7 का कितना होता है? यस। 12 7 का कितना होता है प्रिंस? 72 इज अ रॉन्ग आंसर। 72 नहीं आएगा। यस 84, लेकिन साइन कौन सी आएगी? माइनस और प्लस। नो, आंसर इज प्लस 84। ये देखो, क्योंकि ऊपर भी मैंने माइनस माइनस प्लस हो गए हैं। मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है और एडिशन में बड़े नंबर का साइन देना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अगर एक नंबर जैसे कि ये एक नंबर नेगेटिव है तो माइनस आएगा, लेकिन दोनों नंबर अगर नेगेटिव है तो प्लस। ओके, मैं आज के लिए यही रुकती हूँ। आज का क्विज तो हमारा हो गया है। आप मुझे बताओ, मैं इवनिंग को हर डेली लाइव आया करूँ क्या? एंड थैंक यू प्रिंस, आप मेरे साथ बातें करते रहे तो मुझे भी मज़ा आया। और 9th स्टैंडर्ड की स्टडी अभी से एक्स्ट्रा किया करो, फिर आपको 10th स्टैंडर्ड में उसकी हेल्प होगी। थैंक यू प्रिंस, ज़रूर आना। मैंने 9th स्टैंडर्ड के ज़्यादा वीडियो नहीं डाले हैं, डाले ही नहीं, मतलब 8th स्टैंडर्ड तक डाले हैं। अगर कोई आपको मतलब परेशानी हो किसी टॉपिक पे तो मुझे किसी वीडियो में कमेंट कर देना, तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। मराठी, हिंदी, मैथ्स, मैं ज़्यादातर इन 3 सब्जेक्ट का बनाती हूँ। आप कहाँ से हो प्रिंस? तो बाकी के लोग भी मुझे ज़रा कमेंट करके अपने क्लास मेंशन करो प्लीज़। ओ राजकोट।
मैं महाराष्ट्र से हूँ। आपको मैथ्स के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। अभी मैं लाइव को एंड करती हूँ क्योंकि बहुत देर हो चुकी। सो बाय एवरीवन। बाय। और मेरे लाइव को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। ये मेरा आज फर्स्ट लाइव मैंने किया है। बाय। बाय प्रिंस।